अगला न्यूज दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि द हिंदू से कवर किया गया है। द हिंदू के साइंस से वाला टॉपिक जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। द हिंदू के साइंस का टॉपिक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें तो ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। टॉपिक है HIV ड्रग शॉर्टेज इज अ चैलेंज टू एंडिंग एड्स इन इंडिया। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि भैया ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 का प्रश्न है। अब सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के बारे में अगर हम बात करें तो यहां प्रश्न क्या बन सकते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, क्या ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से भी बनेंगे क्या? तो बन सकते हैं। कैसे? सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 में जो है वो स्वास्थ्य का जो टॉपिक है या वहां, लेकिन सरकार की जो योजना है वहां से भी तो स्वास्थ्य का टॉपिक है। सरकार जो है वो कई सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं चलती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम्स चलती हैं या सरकार की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं किसी बीमारी को लेकर, समाप्त करने को लेकर, वहां से भी तो ये टॉपिक बन गया। तो कुल मिलाकर एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक तो है ही, लेकिन दूसरी तक हम बात करें तो ये टॉपिक आपको क्या देखने को मिलेगा, ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 2 का भी देखने को मिलेगा। अब आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक पर लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो एक बात और कहेंगे, ठीक है ना, एक बार क्या और कहेंगे, एक बात इस पे और भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है मेरे दोस्त? इस पे ये भी कहा जा सकता है कि ये टॉपिक जो है HIV के बारे में अगर सर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके अंतरराष्ट्रीय आपकी संस्थाएं होते हैं, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इस पर काम करते हैं। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में तो आपको जीएस के पेपर 2 में ही पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय संस्था में। तो ये टॉपिक आप क्या देख रहे हैं कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो चलो भैया हम ये देखते हैं कि यहाँ प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आएंगे और मेंस में कैसे जो है वो आयोग प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ आपको जीएस पेपर, माफ कीजिएगा, एक तरफ आपको प्रीलिम्स का पेपर लिख लीजिए और एक तरफ जो है वो क्या कर लीजिए, आप मेंस लिख लीजिए कि प्रीलिम्स में जो है वो HIV वाला जो है टॉपिक द हिंदू ने कवर किया, इस पे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा HIV से संबंधित कि HIV है क्या। HIV का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो आपको पता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो HIV आपको देखने को मिल रहा है। प्रीलिम्स में और पूछ सकता है कि HIV को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इस कार्यक्रम के ऊपर जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों का आपको जो है वो जवाब देना है, ठीक है। अब मेंस के लिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो मेंस के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है सेम यही प्रश्न आपसे HIV के बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो मेंस में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में इतने शब्दों में लिखिए। और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि HIV ड्रग्स, क्योंकि टॉपिक क्या है कि HIV ड्रग्स की जो है वो क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है HIV ड्रग्स की कमी से समस्याएं, मतलब ये ड्रग्स की कमी हो गई तो उससे क्या समस्या हो गए, है ना, पहला चीज। दूसरा, इसका प्रभाव, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। HIV का जो टॉपिक है जो आया है, जो दवाइयों से संबंधित है, उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों न्यूज जो है द हिंदू ने कवर किया और द हिंदू के न्यूज के अनुसार अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी कि जिसको शॉर्ट में एक टर्म कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाता है इसको क्या, शॉर्ट में कहा जाता है ART, है ना। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना। तो न्यूज ने जो कवर किया है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि न्यूज सुर्खियों में बना हुआ है। तो न्यूज क्या है कि भारत जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम है कि जो HIV की और एंटी रेट्रोवायरल की जो दवाएं हैं, इनकी दवाओं का कमी है, ठीक है ना। अब इसके तहत जब जानकारी मांगी गई तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है वो ये कहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो नाको, इस संस्था का नाम आपने कई जगह हॉस्पिटल के दीवालों पर देखा होगा। और साथ में अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा सेवा सोसाइटी के साथ जो है वो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की गतिविधियों की जो है वो निगरानी कर रहा है। और ये एजेंसी जो है, ये जो नोडल एजेंसी है, इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, जो कि
HIV उत्पादों की सामूहिक जो है वो पूरी तरह से खरीद करता है। अब HIV के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ लोग जो हैं वो हड़ताल पे भी लगे हैं, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, मरीजों के स्वास्थ्य पर मत करो हमला, नाकोसास महंगा पड़ेगा, ऐसे करके लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं कि भैया जो दवाई खत्म हुई है इस दवाई को जल्दी से जल्दी जो है वो लाया जाए और हमारी प्रॉब्लम को समझा जाए। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये HIV होता क्या है। नॉर्मली आप लोगों ने इसको बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा HIV के बारे में, लेकिन एक बार जो है हम लोग को क्या करें, इसको रिवाइज कर देते हैं कि HIV होता क्या है। तो दोस्तों HIV के बारे में अगर हम बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में अगर हम बात करें, तो HIV का जो वायरस है वो क्या करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है वो समाप्त कर देता है। अब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल होते हैं। एक आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल होता है और दूसरा अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल होता है। यानी कि स्वस्थ श्वेत रक्त आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है, इस व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम क्या कहा जाता है कि ये हमारी शरीर में जो है वो क्या होती हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं। अब HIV वायरस जो है वो इसी व्हाइट ब्लड सेल में एक आपका होता है CD4। तो CD4 नामक जो आपका श्वेत रक्त कोशिका होता है, जिस कोशिका को अगर हम बात करें तो इसको T सेल भी कहा जाता है, T कोशिका भी कहा जाता है। इस T सेल पर जो है वो क्या कर देता है, हमला कर देता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर के अन्य कोशिकाओं के साथ विसंगति उत्पन्न करती हैं और उनको जो है वो संक्रमित कर देती हैं, इन्फेक्टेड कर देती हैं। जैसे जैसे इन्फेक्टेड करने लगेंगी वैसे वैसे बॉडी की अदर जो भी सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी जो है वो आपके इन्फेक्टेड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जब शरीर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही HIV वायरस होते हैं, वो HIV वायरस अन्य जो भी प्रतिरक्षी जो भी कोशिकाएं हैं उसको जब संक्रमित करती हैं तो इनकी संख्या जो है वो बढ़ने लगती हैं। और कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल में जो CD4 T सेल जो कि प्रतिरक्षी कोशिका होती है, वो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि शरीर में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो क्या हो जाती है मेरे दोस्त, नष्ट हो जाती हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, नष्ट कर देती हैं। अब जैसे पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी कि तो मानव के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली होगी, उस प्रतिरक्षा प्रणाली को ये गंभीर रूप से जो है नुकसान पहुंचा देंगी। और जब एक बार किसी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। तो HIV संक्रमित व्यक्ति के अंदर अगर हम बात करें तो HIV से जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसके अंदर जो ये CD4 कोशिका है उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो बहुत ज्यादा कमी पाने जाने लगती है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें कि कोई व्यक्ति जो है वो जो स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत अगर हम इस कोशिकाओं के बारे में बात करें तो इस कोशिका यानी कि CD4 कोशिका की जो संख्या होती है वो 500 से लेकर 1600 के आसपास जो है इसकी होती है मतलब इसकी संख्या होती है। लेकिन कोई व्यक्ति जो कि HIV से इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसकी संख्या घटकर इस कोशिका की जो है वो क्या हो जाती है, 200 से नीचे आ जाती है। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि इसी की दवाइयों के ऊपर जो है वो क्या मचा हुआ है, कोहराम जो है वो मचा हुआ है। कौन सी दवाई के ऊपर, HIV की जो दवाएं हैं उनको लेकर कोहराम मचा हुआ है, लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो HIV संक्रमित लोगों को जो है, क्योंकि उनको क्या करना है, इस दवा के माध्यम से इसके शरीर के अंदर जो वायरस है उसको नियंत्रण करना है कि वायरस क्या करे, CD4 कोशिका जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है उसको समाप्त ना करे। तो इसके लिए क्या चाहिए, दवा। तो अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए HIV से जो भी संक्रमित असंक्रमित साथी में वायरस के संचरण को रोकने के लिए जो है वो एंट्री आपका रेट्रोवायरल थेरेपी के रूप में जो है ये उपयोग की जाने वाली जो दवाई हैं, अब ये दवाइयां जो हैं ये कहा जा रहा है कि इसकी शॉर्टेज होगी, लेकिन सरकार कह रही है कि देखिए नहीं, इसकी शॉर्टेज नहीं हुई है, ये एक प्रकार से जो अफवाह है। लेकिन न्यूज इसको क्या कवर कर रहा है, न्यूज इसको कवर कर रहा है कि नहीं देखिए शॉर्टेज हुई है, ठीक है ना। तो अब शॉर्टेज हुई है कि नहीं हुई है अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। तो वायरस को नियंत्रण करने के लिए लगातार जो आपका एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी का जो उपयोग किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वायरस जो है वो इतनी तेजी से ना फैले कि किसी के शरीर में जो CD4 की जो मात्रा मैंने आपको बताई थी कि जो होनी चाहिए वो उससे कम ना हो। अब इन दवाओं की कमी के कारण के बारे में बात करें कि क्या कारण है कि इन दवाओं की कमी हुई है, तो जो भी समूह है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस दवाओं को खरीद करें, कहा यह जा रहा है कि वो जो समूह है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है और ये जो जीवन रक्षक आपकी एंट्री रेट्रोवायरल जो भी दवाएं हैं इनकी खरीद नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दवाओं के लिए जो निविदा निकली थी, जो टेंडर निकला था 2014, 2017, 2022 में जो है
वो काफी ज्यादा जो प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ियां हो रही थी, प्रशासन की तरफ से जो गड़बड़ियां हो रही थी, उनके विलंब के कारण हम क्या देख रहे हैं कि इनकी दवाओं को खरीद नहीं हुआ। लेकिन देश में इनकी बहुत ज्यादा कमी का जो इस समय सामना करना पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि देश सामना कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। तो इन दवाओं के वितरण में विलंब के साथ अगर हम देखें तो दूसरी चीज क्या हो रही है कि देखिए दवाओं का जो स्टोर किया जा रहा है, जो भंडारण किया जा रहा है, वो भी भंडारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और कई बार हमने क्या देखा है कि जो संबंधित संस्था है, उन संबंधित संस्थाओं के द्वारा कुछ ऐसी अनियमितता की जा रही है, ठीक है ना, कि उस अनियमितता के कारण क्या देखा जा रहा है कि जो भी वयस्क हैं उनको जो भी आपका आवंटित दवाएं हैं, उन आवंटित दवाओं को, वयस्कों को दी जाने वाली दवाओं को जो है वो क्या की जा रही है, बच्चों को भी पकड़ा दी जा रही है। तो इस प्रकार के काफी सारे समस्या होने लग रही हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एचआईवी की जो भी आपकी एंटी रेट्रोवायरल जो भी थेरेपी वाली जो दवाएं हैं, अगर इन दवाओं को अगर सही समय पर नहीं पहुंचाया गया तो इसके कमी के कारण क्या हो सकता है कि जो भी लोग हैं उनके जो जीवन है, वो जीवन जो है वो एक तरह से अगर देखें तो संकट में आ सकता है। अब नैको की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे कि इन दवाओं को जो है वो सभी को पहुंचाए। लेकिन नैको क्या कह रहा है कि नैको ये कह रहा है कि देखिए हमारे पास जो भी गाइडलाइंस है, हम उस गाइडलाइंस का जो है वो सही तरीके से पालन कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। और एचआईवी के प्रतिरोध के लिए जो भी दवाएं हैं, उसकी प्रतिरोधकताओं के लिए जो दवाएं हैं, उनकी कमी की जो बातें हैं वो गलत हैं, इसकी दवाई नहीं हो रही है। अब ये जो एआरटी है, जिसके बारे में हमने क्या कहा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बात किया, तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो ऐसा नहीं है कि इसको रोज लिया जाता है, ये रोज लेने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि अगर इसको रोड नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, यदि अगर हम बात करें तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो हमने क्या कहा कि प्रतिदिन नहीं लिया जाता है, तो क्या हो जाता है कि शरीर में संक्रमण की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि कुल कहने का मतलब ये है कि इस थेरेपी का जो प्रयोग है वो रोज किया जाता है ना। अगर रोज नहीं लिया जाएगा तो बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण की समस्या जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत अगर इस प्रकार का जो एचआईवी वायरस है, अगर इसको समाप्त करने के लिए ये एआरटी का प्रयोग यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग अगर किसी भी प्रकार से इसमें लापरवाही करता है, तो भारत जो एचआईवी को समाप्त करने के लिए जो प्रण लिया हुआ है उसको समाप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम देखें तो जो भी वैश्विक प्रगति हो रहा है, यानी कि हम एचआईवी को समाप्त करने के लिए जो हमने प्रण लिया है और हमने ये कोशिश की है कि 2030 तक जो है वो एड्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा कर पाना भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर ये जो है वो ग्राफ के हिसाब से दिख रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको राज्य दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव जो है वो आपको महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, और सबसे कम अगर एचआईवी पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो आपको जो है वो सिक्किम में देखने को मिल रहे होंगे। ये रिपोर्ट आपको दिख रही है, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.61 जो है लाख जो है वो एचआईवी पॉजिटिव है, वही महाराष्ट्र में 3.90 लाख है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट ये कहा रहा है कि भारत में अगर कुल एचआईवी पॉजिटिव लोगों की अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो 24 लाख के आसपास जो लोग हैं वो भारत में एचआईवी पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। और 2010 के बाद अगर हम देखें तो इसका जो सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, तो 2010 के बाद इसे हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और हमने क्या कहा कि 2030 तक जो है वो क्या रखा गया है कि 2030 तक जो है वो लक्ष्य रखा गया है कि हम क्या करेंगे कि एचआईवी का जो है वो वैश्विक स्तर पर जो है वो हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो है वो समाप्ति करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है कि ये जिस प्रकार से ये दवाओं का जो है एंटी रेट्रोवायरल जो भी आपके जो थेरेपी है, इसका सही तरीके से जो प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसके चलते हमें क्या नुकसान दिख रहा है कि हमने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। तो इस रिपोर्ट में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के बाद आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यानी कि 3 ऐसे स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा आपको एचआईवी से पीड़ित लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 15 से लेकर 49 वर्ष के युवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एचआईवी संक्रमण का जो दर है वो सबसे अधिक आपको जो है वो मिजोरम में देखने को मिलेगा, उसके बाद नागालैंड में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको मणिपुर में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रहा। कैसा लगा आपको ये टॉपिक जरूर बताइएगा, और तक्षशिला सर्व द नेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, अनूप उपाध्याय तक्षशिला सर्व द नेशन भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मेरी सारी की सारी पुरानी वीडियो भी मिल जाएंगी। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा।